मंदिर मस्जिद जाकर वो अक्सर ही दुआएं करता है। मंदिर मस्जिद जाकर वो अक्सर ही दुआएं करता है और औलादों के सुख की खातिर लाखों दर्द वो सहता है। और प्यार झांकता है जब उसकी फटी हुई बनियानों से, प्यार झांकता है जब उसकी फटी हुई बनियानों से, तब जाकर एक शख्स किसी बच्चे का वालिद बनता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव कुमार सहज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फादर्स डे पर मैंने जो कविता चुनी हुई है वो पिता के ऊपर लिखी हुई कविता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्यार झांकता है जब उसकी फटी हुई बनियानों से, तब जाकर एक शख्स किसी बच्चे का वालिद बनता है। जी हाँ, पिता बनना कोई आसान काम नहीं होता है। पिता क्या होता है वो एक पिता ही समझता है। बच्चों के लिए शायद वो पैसों का ख़जाना होता है, एक तिजोरी होता है, उनके ख्वाहिशों की एक तिजोरी होता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कैसे क्या करता है ये वही जानता है। कई बार होता है कि पिता जो है बेचारा अपने बच्चों को के लिए क्या कुछ करता है, क्या कुछ सहता है, ये सिर्फ वही जानता है। बच्चे कभी समझ नहीं सकते इस चीज़ को। बच्चे तब समझते हैं जब वो खुद उस उम्र में आते हैं और एक पिता बनते हैं। तो चलिए आपको एक सुनाते हैं इसी प्रकार की एक कविता जिसमें पिता का जिक्र है। अब मैं एक पिता की मजबूरी को आपके सामने रख रहा हूँ कि अपने बच्चों के सामने किस प्रकार से वो मजबूर रहता है और क्या क्या चीज़ें वो कैसे कैसे करता है, कैसे अपनी बातों को दर्शा पाता है, कैसे नहीं दर्शा पाता। लोगों को लगता है कि पिता बहुत कड़ा बोलते हैं, बहुत रूखे रूखे से बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है चलिए सुनिए। कि वो बोलते हैं मगर टोक कर नहीं कहते, वो बोलते हैं मगर टोक कर नहीं कहते, और जाऊं जहां भी मुझे रोक कर नहीं कहते। वो बोलते हैं मगर टोक कर नहीं कहते, और जाऊं जहां भी मुझे रोक कर नहीं कहते। उन्हें यकीन है कि मैं खुद ही सीख जाऊंगा, उन्हें यकीन है मैं खुद ही सीख जाऊंगा। पिताजी गलतियों को खोल कर नहीं कहते, और मुझे सुनाते हैं कुछ किस्से गैरों के, क्योंकि मुझे सुनाते हैं कुछ किस्से गैरों के, क्योंकि अपनी दहलीज कभी तोड़ कर नहीं कहते। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद से आपके बारे में या अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या अच्छा बुरा आपसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो गैरों का सहारा लेकर के, दूसरों का सहारा लेकर के, दूसरों तरफ इशारा करके आपसे कहने का प्रयास करते हैं। तो वही है कि मुझे सुनाते हैं कुछ किस्से गैरों के, क्योंकि अपनी दहलीज कभी लांघ कर नहीं कहते, और तमाम ऐब मेरे वो जहन में रखते हैं, तमाम ऐब मेरे वो जहन में रखते हैं, मगर वो बात भी मरोड़ कर नहीं कहते। यानी किसी चीज़ को बार बार नहीं कहते आपसे कहा तुमने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, इसको ऐसा करो वैसा करो, ताकि आप इरिटेट ना हो। फिर है कि मगर वो बात भी मरोड़ कर नहीं कहते, और कभी मैं ना रहूं तो माँ से खूब लड़ते हैं। अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि एक बाप जो होता है वो बच्चों की माँ से बहुत कुछ कह देता है, लेकिन बच्चों से नहीं कह पाता कि ताकि उनको दुख न हो। कभी मैं ना रहूं तो माँ से खूब लड़ते हैं, मगर ज़बान से कुछ छोड़ कर नहीं कहते। कभी मैं ना रहूं तो माँ से खूब लड़ते हैं, मगर ज़बान से कुछ छोड़ कर नहीं कहते। और किसी आदत पे मेरी है कोई गुरूर, या फिर किसी आदत पे मेरी है कोई गुरूर, या फिर उन्हीं का खून हूँ कुछ सोच कर नहीं कहते, उन्हीं का खून हूँ कुछ सोच कर नहीं कहते। और चलूँ जहाँ भी मुझे रोक कर नहीं कहते, वो बोलते हैं मगर टोक कर नहीं कहते। तो आप सभी को इस पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।